प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका आपके अपने चैनल स्किल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑजिटी ऑन जॉब ट्रेनिंग साथ ही इंडस्ट्रियल विजिट के प्रोग्राम हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा विद्यार्थियों, आप इस चैनल को जो भी देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन्स भी दबाएं और लाइक्स भी करें, साथ शेयर भी करें अपने मित्रों में, क्योंकि इस प्रकार के जो ऑजिटी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस का, जो कि आप देख पा रहे हैं मोटर वाइंडिंग कैसे बांधी जाती है, और जानते हैं उन टेक्नीशियन से कैसे इस मोटर वाइंडिंग को कंप्लीटली वाइंडिंग को निकाली जाती है, वाइंडिंग बांधी जाती है और कैसे मोटर्स को ओपन की जाती है। बताऊँ मैं पहले आपको, है ना। तो ये मोटर मतलब ये अंदर चलती है ना, ये ओपन में चलती है ना, बाहर जो पानी की मतलब जो कोई भी मोटर हो है ना, तो उसको बोलते हैं अपन मोनोब्लॉक। क्या बोलते हैं? मोनोब्लॉक। और जो पानी में चलने वाली है ना है वो ओपन वेल बोलते हैं उसको। जो पानी के अंदर मोटर चलती है ना, उसको ओपन वेल बोलते हैं, है ना। और बोरिंग की जो मोटर आती है ना, बोरिंग की वाली जो मोटर है, कोई भी मोटर हो, चाहे 5 की हो चाहे 3, कोई सी मोटर हो, लेकिन बोरिंग में चल रही है, समरपल बोलते हैं उसको, है ना। समरपल कोई भी चीज़ खरीदनी जाए, कौन सी मोटर चाहिए कि समरपल चाहिए साहब, तो उस अगले वाला अपना आप समझ जाएगा भाई इनको बोरिंग की मोटर चाहिए, है ना। ओपन वेल को मतलब पानी के अंदर चलने वाली मोटर चाहिए, है। ये मोनोब्लॉक है, हाँ, इनको मोनोब्लॉक बोलते हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, क्योंकि पानी के बाहर चलने वाली मोटरें हैं, उनको मोनोब्लॉक बोलते हैं। उसको मतलब अपन को ठोक के मतलब ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि जंग खा जाते हैं तो और खुलते नहीं है, या काटना पड़ता है, फिर काटने के बाद में ही निकलता है। निकल गई ना, तो ये अपन खोल दी इसको, है ना। तो ये तो हो गया इसका रोटर, है ना। क्या बोलते हैं इसको? रोटर। और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया इसका, है ना। ये इनके दोनों पल्ले हो गए। और अब इसके अंदर जो इसका ये हेड है ना, इस हेड के अंदर मतलब क्या, एक तो ऑयल सील लगती है यहाँ पे, जो पानी को रोकने वाली, बाहर पानी नहीं निकलने देती है। और एक इसमें वो एम्पुलर चलता है ना। एम्पुल खोल के दिखाऊँ आपको, कहीं ध्यान में है किसी? पीवीसी वायर आता है, उसके ऊपर पीवीसी चढ़ी हुई होती है, वो ही पानी को मतलब लेने के बाद में मतलब क्या, उसमें पानी निकलने लगा वापस, मतलब आगे पीछे खिसकेगी तो पानी निकलेगा, पानी नहीं रुकेगा। उसके लॉक लगाना पड़ता है, लॉक लगेगा तब ही मतलब उसको मतलब एकदम फिक्स हो जाएगी वो, ताकि आगे पीछे नहीं आने देगी। मतलब अपने को ये स्टार्टिंग पहले तो ये मतलब मोटर को अपने को देखना कि भाई ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों का है ना। तो अभी ये रनिंग अपने को, तो रनिंग तो रहेगी अंदर, है ना। जो रनिंग अंदर रहेगी, ये स्टार्टिंग आ गई, अभी पहले स्टार्टिंग निकलेगी अपनी। तो ये स्टार्टिंग को अपन को मतलब एक कोयल को अपन थोड़ा जैसे कटती है वैसे काट लो, ठीक है ना, आराम से कट गई। कितना टन है वो अपने को डायरी में लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें एक में इतना टन आया, है ना। ये अपन ने फर्स्ट निकाली, सेकंड निकाली, दोनों में इसमें कितनी कोयल है, कितना, तो उनको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका रवा सवाल मतलब ये है कि आप कोयल तो काट दी, लेकिन अगर मतलब इनके बीच का जो गैप नहीं देखा तो आप कुछ नहीं करोगे, होगा ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं रही कि वो अपन कैसे डाले इसको वापस, है ना। तो बीच वाली जो इनके दोनों का डिस्टेंस है ना बीच का, तो ये इनके स्लॉट है, ये बीच वाले जो स्लॉट दिख रहे हैं ना अपने को, जो कोयल जाती है, ये स्लॉट को गिनना पड़ेगा भाई। इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। 6 के बाद में मतलब 7 8 के अंदर मतलब 8 और 10 में बंदी हुई है क्या? अरे तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और उतना ही वापस मतलब एक कोयल बनानी पड़ेगी, और उसके वापस टन बनाने पड़ेंगे। और अगर मान लो एक में ज़्यादा हो जाए, एक में कम हो जाए, अरे तो ऐसे नहीं, जैसे मतलब भूल गए अपना 2-4 ज़्यादा लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन मतलब सेम मतलब जैसे मतलब जो अंदर निकलता है वही टन अपन को डालना है। अच्छा, 1-2 तार अगर ज़्यादा निकल जाते हैं, डल जाते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं आती उससे, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। क्या ये 1-2 या कम भी हो जाए तो हो जाए, उसमें क्या, भूल गए अपन जो घंटे एक छूट गया कोई बीच में तो रह गया तार, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा अगर टन कम हो गए तो फिर ऑटोमेटिक स्पीड डाउन हो जाएगी। हाँ, और अब ये होगी, इनको काट के अलग रख लो, ताकि ये अंदर से आते हैं बाहर। तो ये काटने के बाद में वो स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों फर्क आएगा। एक में तो मतलब जैसे मतलब 34 नंबर लग रहा है ना,
तो एक में 32 नंबर ही लगेगा। अच्छा, और कोई किसी में मतलब अगर जो 28 नंबर है तो एक में 26 एक 26 है, ऐसे मतलब यो दो तीन का फर्क चलता है इसमें, ताकि वो जो स्टार्टिंग वाली कोयल रनिंग वाली कोयल पहले डलती है, निकालने में तो पहले स्टार्टिंग निकलेगी। अच्छा, अब वापस मतलब डालने में मतलब अपने को ये रनिंग वाली डलेगी। अच्छा, डालते समय मतलब पहले पेपर दबाएंगे, पेपर दबाने के बाद में अपने कोयल बनाएंगे, कोयल बनाने के बाद में एक कोयल को अपन को डाल के देखेंगे तो भाई इनका गैप बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा लंबाई हो रही तो उसको दूसरी वाली कोयल को कम करनी पड़ेगी, लंबाई में कम करनी पड़ेगी ऐसा है। और छोटी पड़ रही तो बढ़ानी पड़ेगी। फिर ये कोयल डलने के बाद में इनके पेपर लगते हैं ऊपर, ये पीवीसी पेपर बोलते हैं इसको, है ना। इसका नाप लेके इसकी कटिंग करके फिर डालते हैं। अब ये दोनों मतलब जो ना दोनों कोयल अपने ये वाली दोनों डल गई और बीच में पेपर लगा के फिर ये वापस हो गई। इनके होने के बाद में दोनों का बीच का जो शीशा है ना, ऐसे जो ये हो गई ऐसे, देख लो आप, ये हो गया। तो अब इसके बीच में भी अपन को पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ यूँ बीच में गोलाई में काट के पेपर, और दोनों के बीच में पेपर लगेगा तो आपस में कोयल टकरावे नहीं। दोनों अगर मतलब अपन भूल गए पेपर नहीं डाला, ऐसे मतलब जैसे फिक्स कर दी इसको, तो दोनों एक गर्म होकर दोनों चिपक जाएगी। दोनों चिपकने के बाद में मतलब मोटर फेल हो जाएगी। फिर तो भाई अपन बिठा दिया, सब पेपर भी लग गए, सूख खुद यार इसकी टेपिंग भी हो गई है ना। इसको टेपिंग करनी पड़ेगी वापस, मतलब धागा से अपन को बांधना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा एक एक धागे को, मतलब खींच के, और ये ताकि एक ही जगह रुक जाए, पेपर भी इधर उधर नहीं हो और किसी की बॉडी के मतलब वापस मतलब रोटर के नहीं टकरावे, इसलिए मतलब इसकी बंदाई होती है वापस, है ना। दोनों कोयले इसमें आपस में दोनों रनिंग और स्टार्टिंग है, इसमें भी इसमें पूरा पेपर लगा हुआ है ना, ये पीवीसी पेपर पूरा लगा हुआ है। अगर ये पेपर नहीं लगाते हैं तो दोनों कोयले मतलब आपस में टकराने के बाद में चलती नहीं, इसलिए हाँ दबा, हाँ ऐसे है ना, खींचो, ये लो, गिनती करो इनकी कितने तार है इसमें, यहाँ से मुंह से इसको और काटो, फ्यूज को दो, गिनती करो उसकी। लगा ताके लगा, शाबाश, वेरी गुड। और नीचे ले, फ्लास्क को नीचे ले, हाँ दबा ले, दबा, शाबाश शाबाश शाबाश, ये दबा, हाँ दबा, हाथ के मत लगा देना, उधर मत रख, इधर यहाँ की लग जाएगी इसकी, हाँ पास में ले ले, और हाँ खींचो देना हाथ के, हाँ हाँ इसके अंदर लगा के निकालो ऐसे, हाँ ऐसे सारे तारों को साथ में ले, आधे कट गए हुए हैं, ऐसा नहीं, हाँ उठा ले, इधर कौन सी आ रही, उधर को निकाल रहा है, इधर को निकाल रहा है, यही है। सारे तार ये है ना मुंह इसका, इसमें बीचो, हाँ ऐसे लगाओ अंट, शाबाश, हाँ नहीं लो, अब कौन कौन बचा रहे हो, घणो देखो मुँह कतरा आ रहा, ये निकालो भाई, टिकर काट लो, ये है पकड़ो, इससे कितना हुआ है, 128 है, हाँ तो 128 30 32 के आसपास ही है। जार कार्ड बड़ जार कार्ड
हाँ देखो, शाबाश। मालूम तो पड़ जाए कि कितने क्या है। दोनों में सेम आ रहे तो इसमें आमने सामने बराबर आएंगे। अरे यार क्या कर रहा है? क्या इसलिए? निकालो। इतना लंबा लेगा तो नहीं निकलेगा, इसे मैं कह रहा हूँ पास में लेके एंटर लगा। स्टार्टिंग खत्म हो गई अपनी, अब रहेगी रनिंग। अब देखना, इधर देख, रनिंग कौन से में कितने में बंदी हुई है, ठीक ना? इधर करना था लाइट है ना, देखो ना। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, 6 है ना। तो ये 7 8 और 9 है ना। तो 7 और 8 9 में बंदी हुई है, 7 8 9 है ना। अब 9 से अपने को पता पड़ जाएगा भाई बीच में कितने खांचे छोड़ने हैं। फिर अपने को ये छोटी डलेगी, उसके बाद में बड़ी डलेगी, फिर बाद में बड़ी डलेगी, आगे से आगे मतलब खांच निकल बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिक मतलब ठिकाना आ जाएगी। तो ये 3 तो इधर हो गई ना, और 3 इधर हो गए है ना। ये बीच का गैप मतलब दोनों आपस में, ये वाली रिया भाई पास में हो गई दोनों तरफ से, है ना। तो ये तो पूरी रनिंग हो गई। वो स्टार्टिंग अपने निकाल ही ली। तो स्टार्टिंग वाला भी सिस्टम यही है, वो देखो इधर देख, है ना। अब 1 और 2 और 3 है ना, और वापस इधर से मतलब 1 2 3, तो 3 तो इधर आएगी, 3 इधर आएगी, वापस 3 इधर आएगी, 3 इधर आई, ऐसे है ना। तो इनमें गैप रहा ही नहीं ना, गैप इधर का हो गया ये। तो ये भी वो कोई सिस्टम बंदी हुई है। इसमें भी बीच में मतलब कितना आया, 6 का गैप आ गया है ना। तो 7 8 9 में ये बंदी हुई, तो 7 8 9 में वही बंदेगी दोनों, इसलिए। अब इसको काटते हैं अपन, स्टार्टिंग वाला का, इसका मतलब अपन कंफर्म करते हैं कि भाई इसमें कितना क्या आया। इसमें तो 128 30 आ रही करीब है ना। काटो इसको। बस अब इसको खड़ी कर लो ऐसे, है ना। ये खड़ी होने के बाद में क्या कि अपने ये सीधी निकल जाएगी। हाँ, अब ये लो, इधर कौन सी आई, इसको उठाओ। फर्स्ट में आ रही ना ये, इसमें कितने तार हैं, इनको सादा सीधा करो सारे को। हो गया सीधा? हाँ सीधा हो गया, तो उठाओ, खींचो। हाँ ऐसे खींच लो, निकल गई। अब इधर से निकालो। हाँ ऐसे निकाल लो, खींच लो, तो आ जाएगा आराम से। छोड़ो, रनिंग हो रही है। हाँ अब निकालो रनिंग के, सीधा कर लो। हाँ अब नीचे मत अड़ा इसको, टीचर आ जाएगा ताकि ये आराम से निकल जाए। बैंड खा जाएगी तो फिर निकलेगी नहीं हुए, पहले इन्हें निकाली थी ना ऐसे। अरे वो लेने यार, फ्लास है, वायर को बराबर कर ले सारे को, एक भी वायर छूटना नहीं चाहिए इसमें। ये देखना, स्लॉट के जितने वायर है स्लॉट के सब शामिल होना चाहिए। 73 ने 68 बोलबा लग जाओ तो 10 के ये करती तो गई वो। क्या हो? हाँ उठा लेना इसको, खड़ी कर लेना, इधर से कर लेना यार, बीच में से। हाँ ऑटोमेटिक सीधी आ जाएगी। स्टार्टिंग में तो सेम आ रही है ना। एक मोटर के तरह घूम रहा है, तो सीख जान सीख है, सीखावान तो ले रहे हैं। कर रहे हैं ना हाथ में। पहले ये रनिंग चलेगी, स्टार्टिंग तो बाद में आएगी।
ये रनिंग वाले कितना ये उसमें कितने जगह है 73 आए ना है 73 वाला सिस्टम आया 73 टन आ गए। वो 73 वाला टन है जो मतलब एक धागा का नाप ले लिया अपन ने ऐसे मुंह पे, तो ये 6 वाले एक धागा इसमें हो गया। तो अब इस बीच में कितना है 1 2 3 4 5 और 6 निकल गया ना। 6 के बीच में मतलब एक धागा अपन यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। अब हाँ 6 का गैप देना, 6 का गैप दे दिए। देने के बाद में मतलब ये दोनों धागे की अपने लंबाई होगी भाई यार ये बराबर आ रही कोई अपने अब बाहर नहीं निकल रही है ना। इस नाप से अपन मतलब ये इसका पैटर्न को अपना इसके नाप से बना में अपना ऑटोमेटिक भी अभी घुमाओ। इसके कितना टन बढ़ना है अपने को घुमाते जाओ। जब भाई 73 टन हो गया और बंद कर दो उसके धागा बीच में मतलब ये पूरी कोयल के मतलब ये कोयल पूरी बन गई जब अपनी है ना। ये पूरी टन में आ गई। पूरी टन होने के बाद में छोटा सा धागा लेके और इसको यहाँ से बीच से मान दो जहाँ मतलब मुंह निकल रहा नहीं है, दोनों मुंह आ जाएंगे। वो ऊपर आने के बाद में उसको मतलब ऐसे मतलब अपन बांध दो ताकि क्या आपस में दोनों मतलब खुली होके मतलब कोई मतलब तो ये एक ये होगी ये वापस होगी वही इसके पास के पास में मतलब ये। तो उसमें टन कितना बताया मैंने आपने कि ये वो ये कौन सी बताई मैंने ध्यान में है किसी का कितने मतलब कितने स्लॉट में बंदी हुई जो अरे 7 8 और 9 ऐसे। तो 6 तो 20 में रह गए ना। तो 7 से अपन शुरू कर रहे हैं। तो 7 वाली वाइंडिंग पहले बन गई अपनी वह वो बनने के बाद में 8 वाली बनेगी। 8 वाली बनेगी तो मतलब 7 में 8 में ऐसे फर्क पड़ेगा। जैसे कि मतलब ये अपनी ये तो होगी 10 और ये 12 है ना। तो ये 7 ये 6 7 और 8 तो अपन लेना 7 8 और 9 समझिए ना ऐसे। तो ये खांचे बाई खांचे चलेगी ताकि मतलब अंदर वाली जो मतलब कोयले जो छोटी बनेगी सारी सेम बना लेते हैं ना तो इसमें बैठेगी नहीं सारी बाहर आ जाएगी घुस के निकल के। तो फिर अपन रोटर कैसे बाढ़ेंगे अंदर। इसीलिए मतलब इसको चिपा के मतलब ये घुमा के मतलब बिठानी पड़ती है ताकि ये छोटी वाली कोयल बैठने के बाद में अपन को इसको मतलब जो बराबर इसका नाप आ गया तो अपन इसको मतलब गोलाई में दे सकते हैं ऐसे नीचे दबा सकते हैं। तो ये अपने जगह मिल गई वापस बीच में। बाकी ये सारी एक सेम बना दी बराबर की तो बैठेगी नहीं। फिर धागा तो वही आएगा उसमें समझ रहे टन तो वही आएंगे कि भाई अपने इसमें कितने टन आए थे इसमें कितने टन वो तो अपने लिबास लिखे हुए हैं वही भरना पड़ेगा। भाई 7 में कितने टन आए 6 में कितना आए 7 में वो अपन लिखते हैं वैसे गणती होती है उसके वो उसी 7 8 9 तीनों बन गई वो उठा ली। और वो एक एक कोयल के धागा बांधने से मतलब क्या मिक्स नहीं होगी तीनों मिक्स नहीं होगी। फिर एक एक बिठाओ 7 वाली बैठ गई उसके बाद में 8 वाली बैठेगी उसके बाद में 9 वाली बैठेगी अपना आप ऑटोमेटिक मतलब वो सारा सिस्टम एकदम सही हो जाएगा। अगर 9 वाली बिठा दी पहले अपन तो फिर वो बैठेगी ना 8 वाली 7 वाली बैठेगी नहीं ऐसे। सबसे छोटी बैठेगी उसके बाद में उससे बड़ी बैठेगी उससे फिर उसकी बड़ी बैठेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा किस प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन जो कि राज्य स्तरीय केंद्रीय स्तरीय स्कूल्स में चलाई जा रही है उसमें किस प्रकार से बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी कि इंडस्ट्रियल विजिट्स में ऑजिटी में किस प्रकार से अपना पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने खुद ने अपने हुनर्स को अपने स्किल्स को अपने हाथों से करके देखा। काफ़ी अच्छा उन्होंने गौरवान्वित ये फील कर रहे हैं बच्चे। इनसे सुना अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों का तो इन्होंने खुद ने ही अपनी वाइंडिंग्स को ओपन किया है मोटर्स को खोला है मोटर्स में जो टूल्स होते हैं वो इन्होंने जाना है। छोटी छोटी बारीकियां भी इन्होंने अपने प्रैक्टिकल के रूप में इन्होंने देखा है। हालांकि किताबी ज्ञान तो पहले से पढ़ ही रहे थे इनके टीचर्स इनको पढ़ा ही रहे थे बट आज इन्होंने ऑजिटी का वाकई इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू धन्यवाद।